खुशी की बात है कि आज हमारे गुरुजी श्री कुंवरराम जी बुढ़ाड़ा साहब हमारे बीच में है। तो कुछ जीवन के अनुभव हम इनसे लेंगे। तो गुरुजी, ज़्यादा खुशी कब हुई, जब आप नौकरी लगे तब, या रिटायरमेंट होने के बाद, या अब आप समाज सेवा कर रहे हो? तो ये जरा आप आपके अनुभव हमारे साथ साझा करें। देखो, मेरे जीवन में ये मैं जब पढ़ता था तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं 1976 में प्रवेश आ गया था। हाँ हाँ। ये मेरे पिताजी पंचायत समिति में नौकरी करते थे, आपको पता है। हम्म। तो उनके पास में मैं 18-19 साल रहा और वहीं चूल्हे पे खाना बनाता था अच्छा। और स्कूल में पढ़ता था। फिर एम.कॉम कर लिया, ठीक। फिर नौकरी लग गई। तो वो भी खुशी का समय था। और उसके बाद में फिर डेलाई ढाणी में, आपकी इस ढाणी में भी नौकरी की 4-5 साल। उसके बाद में नड़वा, कुमार ढाणी, मकराना और परबसर, तो सब जगह नौकरी की। वहाँ भी मान सम्मान मिला। और अभी डेला की ढाणी के बच्चे उस ज़माने में पढ़े हुए, अभी तो ढाणी में उनके कुछ पोते भी पढ़े हैं, किसी के बेटे भी पढ़े हैं। तो वही मान सम्मान मिलता है। आज देख लो, रामलाल जी घर बुला के बुलाया है, इस कार्यक्रम आए थे आज, मान लो इस ढाणी में। तो इतना प्यार प्रेम उस ढाणी के लोग रख रहे हैं, तभी तो घर बुला के चाय पिलाइए। नहीं तो कौन बुलाता है इस ज़माने में? किसके पास टाइम है? बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो वो मान सम्मान करते हैं बच्चे, तो सही ईमानदारी से पढ़े। और मेरे पिताजी सेना में थे, उनका यही कहना था कि कभी जो ज़िंदगी में अपनी नौकरी से गद्दारी मत करना। और ज़्यादातर सरकारी स्कूल में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस ज़माने में ज़्यादा सरकारी स्कूल होते थे। तो नडवा में सारे बच्चे अभी भी याद करें, अच्छी वो भी अच्छा काम करें। उसके बाद रिटायरमेंट हो गए। जो रिटायरमेंट हो गए तो जो वार्षिक वो रिटायरमेंट का कार्यक्रम था ना, तो उस टाइम लोगों ने कहा कुमार जो समाज सेवा करना। अच्छा। समाज सेवा करना, घर पे कार्यक्रम हुआ, उसी में कहा लोगों ने समाज सेवा करो। और उसके बाद स्कूल में कार्यक्रम था तो लोगों ने कहा समाज सेवा करो। अच्छा। तो फिर समाज सेवा का एक छोटा मोटा काम किया। उसके बाद वो काम सफल हो गया। सफल होने के बाद में और अच्छा काम हो गया। तो अभी आपको मालूम है 1 साल 2 साल हो गए रिटायरमेंट के बाद। एक बार साल कोरोना में निकल गया काफ़ी टाइम, तो लेकिन 1 साल में लगभग मेरे जहाँ स्कूलों के काम को छोड़कर लगभग 70 लाख रुपए मुहिम पैसे लोगों ने दिए। और मुझे तो क्या दिया, लोगों ने विश्वास करके दे दिया। और उनका पैसा उन पीड़ित परिवारों को दे दिया, उनको हिसाब दे दिया। वो भी संतुष्ट है और जिनका मान लो भला हुआ वो भी संतुष्ट है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जिनका भला हुआ है, जो पीड़ित परिवार थे, उनको सारा मिला है, वो उन मोहम्मद साहब को दुआ दे रहे हैं। और देने वाले भी लोग दूर दूर के हैं। तो अच्छी बात है। अगर किसी ने मान लो 5 रुपये कमाए हैं तो इनके लिए पैसे भेज रहे हैं। और पैसे भी इशारे से भेज रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवल फेसबुक पोस्ट पे आप देखते हो, पैसे डाल देते हैं। आप ही की एक मुहिम को देख के हमारे यहाँ एक बीरम जी नाम एक अभी गुजरों की ढाणी में कैंसर से पीड़ित था वो 2-3 साल से। और उन्होंने स्वर्गवास 12 पहले ख़त्म हो गया, शायद 10-15 दिन पहले। आपकी ही मुहिम को हम देख के ऐसी मुहिम हम चलाई है एक, जिनमें अभी तक हमने 2.5 लाख रुपए करीबन एकत्रित कर लिए। वो आप ही की देन को देख के हमने ऐसा काम किया है। दूसरा जो मूर्ति बोझ की थी, आज हर समाज के लोग मैसेज करते हैं। वो ये नहीं व्यक्ति को किसी समाज विशेष की बात नहीं है, हर समाज के लोग मैसेज करते हैं कि फालतू खर्चा कम कर लो। ये नहीं कि कोई बिल्कुल ताला लगा दो या कोई पुलिस में शिकायत कर दो, ऐसी बात नहीं है। स्वेच्छा से अब लोग समझ गए। जैसे गुर्जर समाज और बस्ती के आसपास में 25-30 गाँव में कितना पैसा खर्च होता था, आपको मालूम है। कितने लोग आते थे, 4-4, 5-5 हज़ार का खाना बनता था, 5-5, 6-6 मिठाइयाँ थी। आज उन्होंने पैरानी वगैरह सबको सीमित कर लिया। और दूर से समाजों में मैसेज, अभी कल माली समाज में आपको मालूम है नहीं किया। अभी मैं कुचाउन बैठने गया था, कोई हमारे रिश्तेदार है, वहाँ भी बिल्कुल भी नहीं किया। तो बहुत सारे परिवार आगे आ रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में पैसे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जाग रहे हैं और समय की मांग है। तो ये गुरुजी ये है कि जैसे आजकल ये सोना डालना, मतलब ब्याह शादी में सोने का जो है पड़ा, इस पे कोई अंकुश बिल्कुल आपका, जरूरी है? हाँ बिल्कुल सही कहना है। अब आजकल क्या है, कुछ बातें ऐसी है, मुश्किलें तो सगाई होती है। हाँ। और फिर सगाई हो जाती है तो फिर कभी ऐसा लगता है कि वो मांग कर देते हैं कि इतना थोड़ा होना। तो वो परिवार वाले मान लो कर्जा करके सोचते हैं कि भाई मुश्किल से सगाई हुई है, अगर नहीं डालेंगे तो सगाई कहीं दूसरी जगह कर देंगे। तो इस हिसाब से वो फांसी खा जाते हैं। पहला तो एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा है, कुछ लोग देखा देखी में बर्बाद हो रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 2 की 7 शादी है मान लो, तो वो सोचते हैं अगला मान लो 50-20 तोला लेके आएगा, तो अपन भी मान लो हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कहते हैं यार 15 तोला डालना ही है। तो ये तो देखो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत सोच है। इसमें दोनों परिवारों को सहमति से पैसे की बर्बादी हो रही है। पहले जब तोला कोई
10,000, 5,000, 25,000 तक होता, अब 80,000 रुपये तोड़ा हो गया, 82 तो हो गया। फिर घड़ाई समेत मतलब लाख ही मान लो ना आप, लाख रुपए तोड़ा था। जो भी, तो लाख रुपए का खर्चा के 10 ही डाले तो 10 लाख रुपए, अब 10 लाख तो में तो शादी हो जाती है, मकान बनती है, बनाए, किसी बच्चे को धंधा करवाए, शादी करें, अब 10 लाख का तो सोना, और वो बाद में वो तो पे किए, और या तो बैंक में रखो, सोने को लेके फिर बैंकर बैंकर का किराया वो लगता है, वो किराया चालू हो गया, हाँ, और पहनता कोई है नहीं, पहनता कोई कोई नहीं। तो हमारी तो राय है कि खुद को समझना होगा और पहल करनी होगी, और जो भी एक तो दोनों परिवारों को समझदारी दिखाते हुए इसमें थोड़ा अंकुश ये खुद कोई ही भी लगा सकता अच्छे है, इसमें काम कोई की बंदिश नहीं शुरुआत है। घर से होनी अभी मान लो चाहिए। अपन कहते हैं इसमें ताला लगा लो, या कोई मीटिंग करवा लो, या कोई समाज में बंदिश कर दो, वो चुपचाप ले जाकर दे देगा उसका। ये तो खुद को सोचना है कि भाई हाँ, पर अपन बर्बाद हो रहे हैं, अगर हमारे पर कर्जा हो रहा है तो अपन क्यों डाले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।